पिज्जा बेचने वाली चिड़िया। एक बड़े से जंगल में रूही नाम की चिड़िया रहती थी। रूही के मम्मी पापा रूही को बहुत प्यार करते थे। रूही अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती थी। एक दिन रूही अपने स्कूल गई हुई थी और जब रूही अपने स्कूल से वापस आई तो रूही के घर में कोई नहीं था और रूही का घर पूरी तरह से आग में जल चुका था। रूही जैसे ही अपना जला हुआ घर देखती है, रूही जोर जोर से रोने लगती है कि तभी रूही की पड़ोसन सीमा कबूतरी रूही के पास आती है और रूही को चुप कराने लगती है। चुप हो जाओ रूही बिटिया। सीमा चाची, ये सब कैसे हो गया और मेरे घर में आग कैसे लगी? क्या बताऊं बिटिया, मैं तो अपने घर में थी। शायद तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर फटा और तुम्हारे घर में आग लग गई। तुम्हारे मम्मी पापा सब घर के अंदर ही थे और दोनों की मृत्यु हो गई। रूही चिड़िया जैसे ही सुनती है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो रूही जोर जोर से रोने लगती है। रूही बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, तुम्हारी पड़ोसन होने के नाते मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने मेरे ऊपर काफी एहसान किए हैं, तो आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रूही सीमा कबूतरी की बात सुनती है और सीमा के घर में रहने लगती है। धीरे धीरे सीमा रूही को खूब प्यार करने लगती है। क्योंकि सीमा कबूतरी का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए सीमा रूही को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी। लेकिन रूही को सीमा की गरीबी देखकर उसका काम में हाथ बटाने का मन करता था। सीमा चाची, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूं? वैसे भी मैं सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। नहीं रूही, तुम पहले ही घर का इतना काम करती हो। मेरा पूरा घर तुमने इतने अच्छे से संभाल रखा है। अगर तुम मेरे साथ जॉब पर जाने लगोगी तो बहुत थक जाओगी। तुम यही घर पर ही रहो। नहीं चाची, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। कब तक आखिर मैं आपके पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारूंगी? अच्छा ठीक है, तुम भी चलना कल मेरे साथ काम करने। अगर मेरे मालिक के पास तुम्हारे लिए कोई काम हुआ